प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपने लिए जो हम सोचते हैं बेहतर है वही अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं। जितनी जितनी इंसान की समझ हो उस लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। और जब जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं। तो बहुत सी बार शुरुआत में हम वो चीज़ें करते हैं जो हमने सुनी सुनाई होती हैं। हम कुछ सुनते हैं, कुछ इधर उधर से पता लगाते हैं और फिर उसी में यकीन करना शुरू कर देते हैं। जो सन्मत का रास्ता है ये हमें समझाता है कि अनुभव के जरिए हम अपने आप को सही रास्ते पर डाल सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, सीइंग इज अबव ऑल, कि अपने आप जब हम कुछ देखते हैं तो उससे ऊंचा और कुछ है नहीं। और अगर हम किसी की सुनी सुनाई बात पर ही यकीन करते हैं तो फिर वो सही हो या ना हो ये हमें मालूम नहीं। तो जो सन्मत का रास्ते में बार बार हम खुद पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाए, ये समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि हम अपने भीतर पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो फिर अंदर की दुनिया एक रोशन दुनिया है, एक जगमग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हिस्ट्री में जब हम संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो वो वचन हमें एक रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता दिखाते हैं कि हम अपनी मंजिल तक कैसे बढ़ पाए। जब भी हम उन वचनों को पढ़ते हैं, बार बार उनको ध्यान से पढ़ें, तो वो अंदर की दुनिया के अनुभवों को ही हमारे सामने रखना शुरू कर देते हैं। दादू साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, मैं इनके चंद शब्द के हिस्सा के लेना चाहूँगा जो समझाते हैं कि जो अंदर का रास्ता है, जो अनुभव का रास्ता है, वो किस किस्म का है और कैसे उस अनुभव को हम अपने जिंदगी में ढाल सकते हैं। और दादू साहब इस शब्द के जरिए फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि दादू देखा दीदा सब कोई कह सुनीदा। तो कहते हैं मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने खुद देखी है, जो मैंने अपने आप अनुभव की, वो नहीं जो कि सुनी सुनाई हो। और यही हम बार बार जब महापुरुषों की जिंदगी की और ध्यान से देखते हैं कि उनका अनुभव पिता परमेश्वर के बारे था जो उन्होंने अपने लफ्जों में बयान किया। चाहे वो किसी गुफा में अभ्यास करते रहे हों, चाहे किसी पेड़ के नीचे अभ्यास करते रहे हों, लेकिन उनके वो अपने अनुभव थे और वो अनुभव ही उन्होंने हम सब तक अपने अपने लफ्जों में जब वो इस धरती पर रहे तब तक वो हमें देते चले गए। तो इस शब्द में दादू साहब ये सुना रहे हैं कि दादू देखा दीदा, कि जो मैंने खुद अनुभव किया, क्या अनुभव किया, इन भारी आंखों से नहीं, जब ये अंदरूनी आंख खुलती है। हम सबको प्रभु ने एक शिव नेत्र दिया है, इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, दिव्य चक्षु कहें, सिंगल थर्ड आई कहें, कि ये दो आंखों के बीच में ये सब इंसानों को प्रभु ने दी है। जो भी इस शारीरिक रूप में आया, मानव चोले के रूप में आया, उसे ये प्रभु ने देन दी है। और यहां से ही हमारा असली रूप, जो हमारी आत्मा है, वो अंदर की दुनिया में उड़ान करता है। और जब उस यात्रा पर हम जाते हैं जिस पर हम में से हर एक जा सकता है,
तो फिर हम देखते हैं कि जिंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर मिलती है। इस शब्द में दादू साहब आगे फरमा रहे हैं कि तरीका क्या है उस अनुभव को करने का। फरमा रहे कि हवा हिरस अंदर बस कीता, तब ये दिल भया सीधा। वो कह रहे हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है जिनसे हम घिरे हुए हैं, जब उनको मैंने काबू में किया, जब उनके मैं ऊपर उठ पड़ा, तभी जाकर जो सीधा रास्ता है वो मुझे दिखाई दिया। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए क्योंकि हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, इसीलिए इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आता है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे कमाई में हो, या अपनी पोजीशन में हो। जब इंसान को अहंकार आता है तो फिर उसे एंगर, क्रोध बहुत जल्दी आता है। कोई भी उसे जब मिलता है जो उसकी मर्जी मुताबिक ना करे तो क्रोध से इंसान भर जाता है। अपने आप को शांत करने के बजाय बहुत से बार जब हमें कुछ मिलता है तो हम और ज्यादा चाहते हैं। एक साइकिल हो तो लगता है स्कूटर हो जाए, स्कूटर लगता है तो कार हो जाए, कार हो गई तो लगता है 2 कारें हो। इंसान की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। और फिर जैसे जैसे जिंदगी को देखते हैं तो हवस इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है, और जो जो उसे मिलता है उससे लगाव इतना ज्यादा इंसान करता है कि हर समय डर में रहता है कि वो कहीं उससे छूट ना जाए। तो काम क्रोध लोभ मोह इस सब जिंदगी में आते हैं क्योंकि अहंकार, ईगो ने हमें घेरे हुए है, और यही 5 चोर हैं जो हमारी असलियत को हमसे अलग कर देते हैं। यही हमारा ध्यान दुनिया की और हर समय लगाए रखते हैं, यही है जो हमें पिता परमेश्वर से दूर रखते हैं। तो यहां पर दादू साहब ये फरमा रहे हैं कि हवा हिरस अंदर वस कीदा, कि जो ईगो है, अहंकार है, उसको जब मैंने कंट्रोल में किया तब ये दिल भया सीधा, तब असलियत खुलनी शुरू हुई। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि जिंदगी में सद्गुणों का होना एक पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। हमारी मंजिल है अपने आप को जानना, हमारी मंजिल है पिता परमेश्वर को पाना। और जब हम सद्गुणों को अपने अंदर करते हैं, जब सच्चाई की जिंदगी जीते हैं, जब निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, जब अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जब प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, तब हम जाकर प्रभु को पाने के लायक होते हैं। इस सद्गुणों को जिंदगी में ढालना वही पहला कदम है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। और जब हम अपने आप को स्थिति में कर लेते हैं और फिर शरीर को शांत करते हुए मन को शांत करते हैं तो आगे क्या होता है वो यहाँ दादू साहब समझा रहे हैं। आगे फरमा रहे कि अनहद नाद गगन गर गर्जा तब रस खाया अमीदा। करें कि जब मैंने अहंकार को, काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल में किया, तब मैं सीधे रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर वो रास्ता क्या है? वो अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है। वो अपनी सूरत को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करके अपनी सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने का रास्ता है। वो कहते जब उस रास्ते में गया तो मैंने अंदर में देखा क्या, सुना क्या, कि अनहद नाद गगन गर गर्जा, कि जैसे बाहर ये आसमान है, गगन है, ऐसे अंदर भी, उन्हें चिदाकाश कहते हैं,
कि जैसे आउटर स्पेस है ऐसे इनर स्पेस भी है, और इस जहां के आगे जहां और भी हैं, कि इस जहां में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसको हम असली समझते हैं, इसके साथ कंकरेंटली इसी समय पर और जहां भी बस रहे हैं। हम अभी पिंड के देश में जीते हैं। पिंड के देश में हमारी धरती, आसमान है, सितारे हैं, ये चंद्रमा है, सूर्य है, और ये इस गैलेक्सी में हम जी रहे हैं। पिंड में और भी कई गैलेक्सीज हैं। उसके आगे अन्न का देश है जिससे और चेतन है। उसके आगे ब्रह्मांड का देश है जो और चेतन है। उसके आगे पार ब्रह्म का देश है जो और चेतन है। उसके आगे सचखंड का देश है जो चेतनता से भरपूर है, जहां माया की कोई मिलावट नहीं। तो हम सब सचखंड के वासी हैं। हमारे असली रूप शारीरिक नहीं, आत्मिक है, और वो आत्मा चेतन है। वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और उस आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे अंदर जिसे अनहद शब्द कहा गया है, वो शब्द जिसको बजाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी दुनिया में जो भी म्यूजिक होता है उसमें जैसे हारमोनियम है तो आपका हाथ चाहिए बजाने के लिए, अगर आपने को ब्यूगल बजाना है तो मुंह आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बजाने के लिए आप शरीर का कोई ना कोई हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तभी म्यूजिक जनरेट होता है। लेकिन एक शब्द है जो पिता परमेश्वर ने शुरू किया है, वो कण कण में समाया हुआ है, उसे अनहद शब्द कहा गया है। वो बाहरी कानों से नहीं सुनाई देता। वो जब ये शिव नेत्र खुलता है तो अंदरूनी आंख भी खुलती है, अंदरूनी कान भी खुलते हैं। और उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि जब मैंने शरीर को शांत किया, जब मैं अपने आप को उस अवस्था में लाया जहां मुझ में सद्गुण थे, तब मैं अभ्यास में बैठा। जब मैं अभ्यास में बैठा तो अनहद शब्द मैंने अंदर में सुना, और वो पुकार रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और जब उसको मैंने सुना तो तब जाकर मुझे तसल्ली हुई, तब जाकर मुझे सुख चैन मिला। मुझे ये समझ में आया कि मैं सही रास्ते पर हूं। और आगे फरमा रहे हैं जो रास्ते में क्या क्या उन्होंने शब्द को सुनने के साथ साथ देखा कि अश कवल दल दृग में दर्शन, कि अंदर में 8 पेटल लोटस देखा, जैसे 8 पत्तियों वाला लोटस फ्लावर की बातचीत कर रहे हैं जो अंदर की दुनिया में देखते हैं। और फिर लिखा है कि पाया खुद खुदीदा, कि जब मैं अंदर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हुए, जो बीच में और नजारे हमें दिखते हैं उनको देखता हुआ अंदर की दुनिया में गया, तभी मुझे समझ में आया कि मैं खुद में कौन हूं और पिता परमेश्वर कौन है। कि ये अनुभव किया कि असलियत में मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जिसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। और वो आत्मा जो जब यहाँ एकाग्र होती है शिव नेत्र पर, तो फिर शरीर से अंदर की दुनिया में बढ़ पाती है। वो आत्मा जिसका मिलाप परमात्मा से हो सकता है। और आगे फरमा रहे हैं कि जो रास्ता है, जो तरीका है प्रभु को पाने का, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जैसे दूध दही माखन। वो कहते हैं जैसे दूध है, दूध को पहले जमाते हैं, उसको झाग लगाते हैं तो दही बनता है। दही को जब मथते हैं तभी उसमें से मक्खन निकलता है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे दूध दही माखन बिन मथे भेद ना घीदा। कहते जब तक उसको चर्न नहीं करेंगे तब तक घी निकलेगा नहीं। तो समझा रहे हैं कि ऐसे ही जो असलियत को अगर पाना है तो हमें अभ्यास करना होगा। ये शिव नेत्र हम सबके अंदर है, लेकिन हमें इसको खोलना नहीं आता, हम सबके लिए बंद है। तो जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं, वो अपनी तवज्जो देते हैं, जिसे हम दीक्षा कहते हैं, नामधन कहते हैं, तो वो ऐसे है जैसे कि दूध को झाग लगाना है ताकि दही बने, ताकि हमारी सिचुएशन क्लियर हो, ये शिव नेत्र खुले, उनकी तवज्जो से ये जो 10वें द्वार है खुलता है। और फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब वो फिर
दही को आप चर्न करते हो तभी घी निकलता है। तो रिपीटेडली प्रैक्टिस कर, रोजाना जब अभ्यास में बैठते हैं तो फिर जो रूह है वो अंदर की दुनिया में उड़ान करनी शुरू हो जाती है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाहर की दुनिया का, जो कि आम उस टाइम पे लाइफ में लोग घी जब घर में खुद बनाया करते थे, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उस एग्जाम्पल के जरिए हमें समझा रहे हैं कि जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, फिर हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं, रोजाना अभ्यास करते हैं और हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होती चली जाती है। और आगे फरमा रहे कि ऐसे तत्सत मत साधन तब टूक नशा दिया पीदा। समझा रहे कि जब प्रैक्टिस करके जो रास्ता अभ्यास का मुझे अपने सदगुरु से मिला, उसको मैंने अपनी जिंदगी में डाला, रोजाना बाकायदगी से समय निकाला, तब जाकर जो आध्यात्मिक नशा है, जो पिता परमेश्वर का प्रेम का नशा है, वो मेरे अंग संग होना शुरू हो गया। एक वाक्य गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी का है कि बाबर जो इंडिया को उस समय रूल कर रहा था, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज को बुलाया, उन्हें शराब का एक प्याला दिया, जो उस टाइम का कस्टम होगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया और ये फरमाया कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कि वो खुमारी जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ के मिलती है, वो प्रेम जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ के मिलता है, उसका जो नशा है वो सदा सदा के लिए रहता है। इंसान शराब पीता है, बाहर के और नशे की चीजें करते, चंद देर थोड़े घंटों के लिए रहती हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसके डिप्रेशन, उसकी और बहुत सी तकलीफें होती हैं। तो जिसका नशा सदा सदा के लिए रहे, उसकी बात यहाँ दादू साहब कर रहे हैं कि जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो वो सिर्फ उतनी देर के लिए नहीं कि जितनी देर हमने अभ्यास किया, उसका नशा हमारे पास बहुत देर के लिए टिका रहता है। और ये यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब मैंने रोजाना प्रैक्टिस की, तो फिर जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ने का नशा है वो हर समय मेरे अंग संग होना शुरू हो गया। और आगे बता रहे हैं कि नहीं ये योग ज्ञान मुद्रा तक ये गति और पदीदा। वो समझा रहे हैं कि ये जो तरीका है जो प्रभु को पाने का है, ये वो तरीका नहीं है जो अलग अलग योगिक तरीकों से पाया जाता है। जैसे कोई हठ योगा करता है, कोई कर्म योगा करता है, कोई एक किस्म का योगा करता है, कोई लय योगा करता है। तो समझा रहे हैं कि ये योगिक तरीका नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है? इसे संत महापुरुष समझाते हैं कि 3 किस्म के रास्ते हैं जिन पर इंसान जा सकता है। एक ईड़ा जिसे कि लेफ्ट रास्ता कहते हैं, एक पिंगला जिसे राइट रास्ता कहते हैं, एक सुषुम्ना जो बीच का रास्ता है। तो जो संतों का रास्ता वो सुषुम्ना नाड़ी में जाने का है। तुलसी साहब ने फरमाया कि रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए, जिसे उर्दू में शारग कहा जाता है, उसे हिंदी में सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता जो कि अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है, वो रास्ता जो हर एक इंसान कर सकता है। कई यौगिक एक्सरसाइजेस करने के लिए शरीर बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जो सूरज शब्द योग का रास्ता है, जो हमारी सूरज को शब्द के साथ मिलाता है, जो संमत का रास्ता है, ये छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एक बुजुर्ग भी कर सकता है। हम तंदुरुस्त हों तब तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर तंदुरुस्त ना भी हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल बॉडी, जो शरीर है, इसको किसी भी स्टेट में होने की जरूरत नहीं। हम आराम से बैठे किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। अपने आंखें बंद करनी है ताकि जो 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श की, ये सब अंदर की ओर खींचे। हमने ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। और जब हम करेंगे तो हम देखेंगे
कि हम अपने अंदर शुरू में तो अंधेरे में रोशनियां जैसे जगमग जगमग होंगी वो देखेंगे, और फिर समय के साथ साथ उन रोशनियों को टिकता हुआ पाएंगे, और फिर जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे उन रोशनियों के साथ जुड़ने का आनंद पाते चल जाएंगे। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये सुषुम्ना नाड़ी में जाने का रास्ता है, और बताने के जो कोई चीन लीन ये मार्ग कारज हो गया जीदा, कि जिसने इस रास्ते पर कदम उठा लिया उसका काम पूरा हो गया। हम सब इस धरती पर एक ही मकसद से आए हैं, वो मकसद है अपने आप को जानना, वो मकसद है पिता परमेश्वर को पाना। उस मकसद को हम सब ने पूरा करना है। इसीलिए इस जिंदगी को जो हम सबको मिली है एक सुनहरा मौका कहा जाता है, कि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। प्रभु हम किसी से दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। हमने अंदर की दुनिया में झांकना है, और जो अंदर की दुनिया में बढ़ पाया उसका काम जरूर पूरा होगा। जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, उसके बाद हमारे अंदर में जो अलग अलग नजारे हम देख पा रहे हैं उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि जो इस अंदर के रास्ते पर चल पाता है फिर उसका जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसका मकसद जरूर पूरा होगा। और आगे दादू साहब फरमा रहे हैं कि मुर्शद सत गगन गुर लखया तन मन कीन उसीदा। वो कह रहे हैं कि जो अंदर के गगन है, जो सच्चाई के गगन है, जिन्हें चिदाकाश कहा जाता है, जिन्हें इनर रीजन्स भी कहा जाता है, इनर स्पिरिचुअल रीजन्स भी कहा जाता है, अंदर के मंडल कहा जाता है, कि उनमें जाने का तरीका मुझे मेरे सदगुरु ने दिया। मुर्शिद सदगुरु को उर्दू में कहा जाता है, कि उन्होंने मुझे अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया। तो तनमन कीन उसीदा के मैंने अपने आप को उन पर निछावर कर दिया। जब हम महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि अगर हमें कुछ पाना हो तो हमें एक निचले लेवल पे होना पड़ता है। अब जैसे नल से पानी आ रहा है तो अगर ग्लास को नीचे रखेंगे तो पानी ग्लास में पड़ेगा। अगर नलके का पानी यहाँ आ रहा है और ग्लास को हमने ऊपर रख दिया तो उसमें कुछ पानी आएगा नहीं। तो हमें कुछ पाने के लिए एक ऐसी अवस्था में होना पड़ता है जिसमें कि हम पाक हों, साफ हों, और हम अपने आप को अपने सदगुरु पर निछावर करें, पिता परमेश्वर पर निछावर करें। उसका मतलब क्या है कि हमें मालूम हो कि हमें उनसे कुछ मिलेगा। और हम जब लेने के लिए आते हैं तो जब एम्प्टी कप के माफक आते हैं तो उसमें कुछ पड़ सकता है, और अगर हम सोचें कि हमें सब कुछ आता है तो फिर कप हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें कुछ आने की गुंजाइश नहीं। तो एग्जाम्पल देके फरमा रहे हैं कि तन मन कीन उसी का, कि सबसे खराबी ज्यादा इंसान में क्या होती है, मन की इच्छाओं को पूरा करता करता इंसान दुनिया की चीजों में लगा रहता है। अगर आप देखें कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते जिंदगी गुजार देते हैं, या फिर शरीर की जो आपको लगता है जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहते हैं। इंसान काम पर क्यों जाता है कि उसको लगता है कि मुझे पैसे चाहिए खाने के लिए। क्यों? वो चाहता है कि शरीर को मैं भोजन दूं। उसे मालूम है अगर शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। कपड़े इंसान क्यों पहनता है? ताकि शरीर ढका रहे, तंदुरुस्त रहे। हम मकान क्यों लेते हैं? ताकि शरीर को सोने के लिए जगह मिले। अगर आप देखो जो आप करते हो वो शरीर के लिए लग रहते हो, या उसके बाद में क्या होगा कि कोई ना कोई इच्छाएं जो मन के जरिए आएंगी। लगेगा ये नया मोबाइल फोन आ गया, ये खरीदना जरूरी है, ये नया टीवी मार्केट में आ रहा है, ये लेना भी जरूरी है, और ये नई चीज आ गई, ये भी हमारे पास होनी चाहिए। इच्छाएं इंसान के अंदर खत्म नहीं होती, इच्छाएं हमारे मन के जरिए आती हैं। तो तन और मन को संभालते 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 जिंदगी गुजर जाती है। तो कह रहे तन और मन को निछावर करो। किस पर? अपने सदगुरु पर, पिता परमेश्वर को। वो कब होगा? जब हम ये
रियलाइज करेंगे, जैसे एक महापुरुष ने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तो तेरा तुझको देखते क्या लागे है मोर। कि ये जानना कि ये शरीर हमें प्रभु ने चंद क्षणों के लिए दिया है। हम 50 साल जी सकते हैं, 100 साल जी सकते हैं, लेकिन ये एक रेंटेड व्हीकल है। अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अगर वहां आपको कहीं पे सैर करनी हो, घूमना हो, तो आपको ना कोई कार रेंट करते हो। ऐसे ही ये शरीर हमारी आत्मा को मिला है। जब तक ये आत्मा इस शरीर में होगी, ये इसमें जान होगी, ये चलेगा। जैसे ये आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देगी, हम कहेंगे शरीर बेकार हो गया। चाहे उस समय वो हमारे माता जी हो, पिताजी हो, हमारे बाल बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, तो क्या करते हैं हम? शरीर को कहते हैं इनको साफ करके घर से निकालो, शमशान भूमि में लेके जाओ। इसको शमशान भूमि क्या होता है? शरीर को आग लगाई जाती है। क्यों? कि ये 5 तत्वों का बना, उन तत्वों में जाके मिल जाए। या कई लोग दफना देते हैं, किस लिए? कि माटी का बना, माटी में मिल जाए। लेकिन घर में कोई नहीं रखता। क्यों? जब तक उसमें आत्मा थी, उनको गले भी लगाते थे, उनसे प्यार भी करते थे, लेकिन जैसे ही आत्मा ने सदा सदा के लिए छोड़ दिया, हमें लगा ये तो बेकार चीज है। जो असलियत थी उसमें से चली गई। तो महापुरुष कहते हैं कि हम जिंदगी तन के लिए नहीं, मन के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए जिए। हम लोग जो सुबह से शाम तक तन और मन को ठीक रखने के लिए सब चीजों में लगे रहते हैं, उसके बजाय हम अपना ध्यान अपनी आत्मा के ऊपर करें। क्योंकि अगर आत्मा तंदुरुस्त होगी, जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि अगर हमारी आत्मा तंदुरुस्त होगी तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी तंदुरुस्त रहेगा। और अगर आत्मा तंदुरुस्त ना हुई, उसको खुराक ना मिली, शरीर की तो खुराक है जो बाहर का खाना खाते हैं, तो आत्मा की खुराक क्या है? शब्द के साथ जुड़ना। उसकी खुराक है ज्योति और श्रुति का अनुभव करना। जब वो शब्द के साथ जुड़ती है, उसमें ताकत आती है, वो फिर से तंदुरुस्त खूबसूरत होनी शुरू हो जाती है, और उसमें लगन पिता परमेश्वर को पाने की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।